हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, दोस्त हमेशा साथ नहीं देंगे। सुनने में ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बहुत गहरा था। उन्होंने साफ इशारा दिया कि अगर भारत को आने वाले वक्त में कोई युद्ध जीतना है तो उसे अपने दम पर जीतना होगा। अब समय आ गया है कि हम विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना छोड़ें और अपनी ताकत खुद बनाएं। तीनों सेनाओं में देखें तो थल सेना ने खुद को काफी आत्मनिर्भर बना लिया है। अपने देसी हथियारों से वो अब किसी भी हालात में दुश्मन का सामना कर सकती है। नौसेना भी अपने जहाजों और हथियार प्रोजेक्ट्स में तेजी से आगे बढ़ रही है। बस पनडुब्बियों का प्रोग्राम थोड़ा पीछे है। लेकिन वायुसेना के सामने अभी भी बड़ी चुनौती है। हमारे पास पर्याप्त लड़ाकू विमान नहीं है, ड्रोन तकनीक अभी अधूरी है और विदेशी इंजनों पर निर्भरता हमें रोकती रहती है। यही वजह है कि एयर मार्शल का वो बयान, दोस्त हमेशा साथ नहीं देंगे, अब एक चेतावनी बन चुका है। जब उन्होंने ये कहा तो उनका इशारा रूस की ओर था। वही रूस जिसने 1871 में भारत का साथ दिया था, अपने युद्धपोत हिंद महासागर में उतार दिए थे और अमेरिका की धमकियों को दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब 2025 में रूस साफ कह रहा है कि वो अब पहले जैसा साथ नहीं दे पाएगा। 1971 वो साल था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया था। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और भारत को खुली धमकियां दी जा रही थीं, लेकिन भारत झुका नहीं। तभी सोवियत संघ आगे आया और कुछ घंटों में ऐसा समझौता हुआ जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। सोवियत युद्धपोत भारत की तरफ बढ़े और अमेरिका के जहाज पीछे हट गए। उस दिन दुनिया ने देखा कि भारत जब किसी के साथ खड़ा होता है तो इतिहास बदल जाता है। बहुत लोग नहीं जानते कि वो समझौता सिर्फ भारत की जरूरत नहीं था, बल्कि सोवियत संघ की भी थी। 1969 में चीन और सोवियत संघ के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था, जिसने मॉस्को को हिला दिया था। चीन धीरे धीरे अमेरिका की ओर झुकने लगा था और वॉशिंगटन ने चीन को तकनीक और मदद देना शुरू कर दिया था। ऐसे में सोवियत संघ को भारत जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत थी और भारत को चाहिए था एक ऐसा दोस्त जो मुश्किल वक्त में ढाल बन सके। यही वो पल था जब भारत और सोवियत संघ ने मिलकर इतिहास लिखा। लेकिन हर समझौते की एक उम्र होती है और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के साथ वो समझौता भी खत्म हो गया। उसके बाद भारत और रूस के रिश्ते तो चले, मगर अब वो पहले जैसे नहीं रहे। आज रूस की प्राथमिकता चीन है और भारत के रिश्ते भी अमेरिका के साथ पहले जैसे मजबूत नहीं हैं। अब रूस को भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, न ज्यादा करीब न ज्यादा दूर। यानी जो रिश्ता कभी सुरक्षा की गारंटी था, वो अब बस व्यापार और रणनीति तक सीमित रह गया है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है, क्योंकि अगर कल हालात 1971 जैसे बने तो क्या रूस फिर भारत की मदद को आएगा? शायद नहीं। इसलिए वायुसेना कह रही है कि अब अपने आसमान की हिफाजत हमें खुद करनी होगी। आने वाला युद्ध गोलियों से नहीं, आत्मनिर्भरता से जीता जाएगा। अगली बार जब भारत का तिरंगा आसमान में लहराएगा तो वो किसी विदेशी इंजन की ताकत से नहीं, बल्कि अपने दम पर उड़ान भरेगा। एयर मार्शल भारती का बयान दरअसल भविष्य की एक झलक है। वो वक्त आने वाला है जब भारत को हर संकट, हर युद्ध और हर तकनीकी चुनौती का सामना खुद करना होगा। अब दोस्ती शब्द का मतलब भी बदल गया है। पहले इसका मतलब भरोसा था, अब इसका मतलब है हित। जो देश कल हमारे साथ था, आज अपने फायदे के हिसाब से कदम उठा रहा है। रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिसने कभी भारत को कंधा दिया था, वही अब चीन के साथ ज्यादा साझेदारी दिखा रहा है। लेकिन ये कोई धोखा नहीं, बल्कि बदलती दुनिया की सच्चाई है। रूस आज पश्चिम से टकराव में है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है और उसे चीन जैसे साथी की जरूरत है। ऐसे में अगर भारत उससे 1971 जैसा साथ उम्मीद करे तो वो बस एक पुरानी याद होगी। अब सवाल ये है कि क्या भारत को कोई नया साथी ढूंढना चाहिए? जवाब है नहीं। अब वक्त दूसरों पर निर्भर रहने का नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का है। आने वाले समय में जो देश अपने हथियार, अपने इंजन और अपनी तकनीक खुद बनाएगा, वही असली ताकत बनेगा। भारत के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वो दूसरों पर निर्भर रहकर सीमित फैसले ले, या आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को अपने फैसलों के साथ चलने पर मजबूर कर दे। अब तक भारत रक्षा सौदों में खरीदार रहा है, लेकिन भविष्य में वही निर्माता बनेगा। जब भारत खुद अपने फाइटर जेट्स, मिसाइलें और ड्रोन बनाएगा, तब कोई और ये तय नहीं करेगा कि भारत कब और कैसे जवाब देगा।
आने वाले दशक में दुनिया की राजनीति संतुलन की नहीं, प्रतिस्पर्धा की होगी, और इस खेल में वही जीतेगा जिसके पास अपनी तकनीक, अपनी सेना और अपना आत्मविश्वास होगा। भारत अब सिर्फ एक ताकत नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बनने की राह पर है। आने वाले वक्त में उसे किसी सोवियत समझौते की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक भारत खुद एक वैश्विक शक्ति बन चुका होगा, जो अपने आसमान की निगरानी खुद करेगा, अपने समुद्र की रक्षा खुद करेगा, और जब भी कोई दुश्मन नजर उठाएगा तो उसे आसमान में भारत की स्वदेशी शक्ति का तेज दिखेगा। आने वाला दशक सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णायक होगा। अब वक्त साफ है, भारत सैन्य खरीदार से रक्षा निर्माता बनेगा, और यही बदलाव दुनिया के कई देशों के लिए एक झटका होगा। अगले 10 सालों में भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए खुद का इंजन बनाएगा, अपने स्टेल्थ ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा, और तब दोस्त हमेशा साथ नहीं देंगे वाली बात एक गर्व भरा वाक्य बन जाएगी, क्योंकि तब भारत कहेगा, अब हमें किसी की जरूरत नहीं।